एक बार एक राजा था। उसने एक ब्राह्मण तथा एक नाई को पाल रखा था। नाई रोज राजा की हजामत बनाता था और पंडित रोज कथा सुनाता था। पंडित के परिवार में 3 सदस्य थे। राजा उन तीनों को पालता था। एक बार नाई ने राजा से कहा कि इस ब्राह्मण से एक सवाल पूछा जाए कि कौन सा धर्म करने से मानव देह प्राप्त होती है। राजा ने ये सवाल ब्राह्मण से किया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं 6 दिन के पश्चात इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजा ने 6 दिन का समय दिया। ब्राह्मण ने बाप दादा की सारी जंत्री देखी, परंतु इस सवाल का उत्तर न मिल सका। ब्राह्मण चिंता में डूब गया। ब्राह्मण का एक पुत्र था, उसका नाम भास्कर था। भास्कर ने इस चिंता का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि राजा ने सवाल किया है, उसका उत्तर पाना असंभव है। भास्कर ने पिता को उत्साहित किया और कहा, मैं इस सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। आप राजा से जाकर 6 मास का समय मांगो और 6 मास का खर्चा मांग कर कहो कि इस सवाल का जवाब काशी से लाना पड़ेगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। भास्कर 6 मास के लिए काशी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे पीछे से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। भास्कर झाड़ियों में छुप गया। जब उसने उस व्यक्ति के पास कंधे से लटकी हुई पोटली देखी तो वो समझ गया कि शायद ये भी ब्राह्मण है। तब वो उसके साथ साथ चल पड़ा, परंतु आपस में बातचीत न हो सकी। आगे चलकर एक गांव आया। वहां पर लोग गेहूं की मंडाई कर रहे थे, तो भास्कर ने सवाल किया कि यह गेहूं खाए हुए हैं या खाने के हैं। किसान बोला, कुछ खाए हुए हैं तथा कुछ खाने के हैं। जवाब सुनकर वे दोनों आगे चल पड़े। आगे रास्ते में उन्हें एक मुर्दा मिला। भास्कर ने सवाल किया कि यह मरा हुआ है या जिंदा है। जवाब मिला कि मरा भी है तथा कुछ जिंदा भी है। जवाब सुनकर वे दोनों आगे चल पड़े। रात होने वाली थी। वो ब्राह्मण उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने अपनी जंत्री उठाई तो उसकी जवान बेटी की कुंडली हाथ लगी। उसमें लिखा था कि अगली रात तक जवान बेटी की शादी न हो सकी तो ब्राह्मण के 7 कुल नरक में डूब जाएंगे। ब्राह्मण चिंता में पड़ गया। उसने यह बात अपने परिवार से कही तो ब्राह्मणी ने तय किया कि दूल्हा घर पहुंच चुका है, क्यों न इसके साथ ही शादी की जाए। भास्कर बोला, अगर आपकी पुत्री रास्ते में मेरे अधारा पूछे गए सवालों के जवाब का मतलब मुझे बता देगी तो मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर भास्कर ने रास्ते में हुई बातों का मतलब पूछा। ब्राह्मण की पुत्री ने सभी सवालों का जवाब दिया। गांव के किसान ने जवाब दिया था कि कुछ गेहूं खाए हुए हैं, कुछ खाने को हैं, तो उसने भी सोचकर ही जवाब दिया था कि जो गेहूं लोगों से मांगे हैं वे तो लोगों को देने हैं, शेष जो बचेंगे वे खाने को हैं। आगे चलकर मुर्दा ले जाते हुए लोगों ने जवाब दिया था कि कुछ जिंदा है कुछ मरा हुआ है, तो वह भी ठीक ही था कि इसका नाम तो जिंदा है, बाकी शेष मर गया है। ब्राह्मण की पुत्री ने उसे सारे सवाल समझा दिए। तब भास्कर ने उससे शादी कर ली। एक दिन भास्कर ने कहा कि मैं राजा के सवाल का जवाब ढूंढने आया हूँ, मैं काशी जाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी ने उसे काशी का पता बता दिया। जब वह काशी पहुंचा तो उसे राजा के सवाल का जवाब न मिल सका। वहां पर लोगों ने उसे बताया कि वही ब्राह्मण की बेटी उस सवाल का जवाब दे सकती है। वो वापस पहुंचा। राजा के सवाल का जवाब अपनी पत्नी से पूछने लगा। उसने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब राज दरबार में जाकर ही दूंगी। वे दोनों घर वापस आ गए। उन दोनों के घर में आते ही ब्राह्मण ने गुस्से में कहा कि मैंने तुझे सवाल का जवाब लेने भेजा था, पत्नी लाने नहीं। लड़की ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब देने आई हूँ। जब 6 मास पूरे हुए तो ब्राह्मण और उसकी पुत्रवधू राजदरबार में पहुंचे। तब राजा ने कहा, किस धर्म के करने से मानव देह मिलती है? लड़की ने जवाब दिया कि हाथ में कमंडल लेकर बाबा का भेष बना लो और मेरे गिर्द 3 चक्कर काटो। राजा ने वैसा ही किया। लड़की ने हर बार एक मुट्ठी जौ उसके कमंडल में डाल दिए और कहा कि अब आप उत्तर दिशा की ओर सीधे निकल जाओ। आगे चलकर आपको एक भिखारी मिलेगा, आप कुछ न देते हुए आगे बढ़ जाना। आगे चलकर 2 स्त्रियां झूले में झूलती हुई मिलेंगी, तो एक स्त्री आपके पैर छुएगी तथा दूसरी स्त्री के पैर आप छू लेना। आगे चलकर एक गांव है, वहां अकाल पड़ा हुआ है। गांव के बीच में पीपल का पेड़ है, आप उसके नीचे जाकर समाधि ले लेना। जब लोग आपके पास आएंगे तो कह देना कि पत्नी कल मिल जाएगी। रात को आप एक मुट्ठी जौ सरोवर में फेंक देना,
दूसरे दिन को पानी ही पानी हो जाएगा। इस खबर को सुनकर वहां का राजा आपके पास आएगा। उसकी पत्नी 12 साल से गर्भवती है, लेकिन गर्भ बाहर नहीं होता, तो आप उसे एक मुट्ठी जौ दे देना। जब बच्चे का जन्म होगा तो माँ के देखने से पहले इसे अपने पास मंगवा लेना और उसे जंगल में ले जाना। वो बच्चा बताएगा कि किस धर्म के करने से मानव देह मिलती है। राजा ने वैसा ही किया। जब बच्चे से उसने पूछा कि बेटा किस धर्म के करने से मानव देह मिलती है, तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। जो तूने कर्म किए हैं, इससे आज मुझे 12 साल के बाद मानव देह प्राप्त हुई है। तूने अपनी गेहूं की 2 रोटी साधु को खुशी से दान की थी, इसलिए तू आज राजा है। जो 2 स्त्रियां झूले में झूल रही हैं, उसमें से जिस स्त्री ने तेरे पैर छुए हैं वो तेरी पत्नी है, जिसके तूने छुए हैं वो तेरी माँ है। रास्ते में जो भिखारी है वो तेरा भाई है। राजा को जवाब मिल गया कि सारी महिमा दान की है। उसने बच्चे को वापस किया तथा स्वयं राजमहल वापस आया और तीसरी जौ की मुट्ठी उसने भिखारी को दे दी। किशनपुर गांव में जमुना नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे हनुमान का पेट पालती थी। माँ बेटे हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। प्रत्येक मंगलवार को माँ की तरह बेटा भी व्रत रखता और हनुमान जी की पूजा करता था। हनुमान स्वभाव से दयालु और परोपकारी था। वो पढ़ा लिखा तो अधिक नहीं था, किंतु उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कमी नहीं थी। उसी गांव में एक पलटू किसान भी रहता था, जो स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। गांव के लोग उसे घाघ कहते थे। वो एक आंख से काना था। दूसरों को परेशान करने और सताने में उसे बड़ा मजा आता था। गांव के सभी लोग हनुमान को बहुत प्यार करते थे, इसलिए पलटू उससे ईर्ष्या करता था और उसे परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी। मुखिया हनुमान पर बहुत विश्वास करता था। उसने 100 रुपये हनुमान को दिए और कहा कि शाम तक शहर से जरूरी सामान लेकर लौट आओ। हनुमान मुखिया का सामान लेने जा रहा था कि रास्ते में उसे पलटू मिल गया। पलटू ने मन ही मन निश्चय किया कि यदि मैं भी इसके साथ बाजार चला जाऊं और इसे किसी मुसीबत में फंसा दूं, तो ये गांव वालों की नज़रों से गिर जाएगा और मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। पलटू ने हनुमान से कहा, ठहरो, बाजार तो मुझे भी जाना है। मैं घर से पैसे ले आऊं, फिर दोनों साथ चलेंगे। यदि दोनों साथ चलेंगे तो रास्ता आराम से कट जाएगा। इस प्रकार कुछ ही देर में पलटू घर से पैसे लेकर लौट आया और हनुमान के साथ बाजार चल दिया। थोड़ी ही दूर चलने पर दोनों ने तालाब से ठंडा पानी पिया और पेड़ की छाया में लेट गए। हनुमान को लेटते ही नींद आ गई, लेकिन पलटू हनुमान को फंसाने की तरकीब सोचता रहा। पलटू ने मन में सोचा कि यदि मैं हनुमान की जेब से पैसे निकाल लूं, तो यह मुखिया का सामान कहाँ से लाएगा, और जब ये खाली हाथ गांव वापस लौटेगा तो मुखिया इसकी खूब पिटाई करेगा। तब हनुमान की तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पलटू ने पहले तो इधर उधर देखा और फिर हनुमान की जेब से सारे पैसे निकाल लिए। अब पलटू आराम से सो गया, जिससे हनुमान उसके ऊपर संदेह न करे। उसी पेड़ पर बैठे 2 बंदर सारी क्रियाएं देख रहे थे। उन्हें पलटू की करतूत पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब एक बंदर पेड़ से उतरकर नीचे आया और पलटू की जेब से सारे पैसे निकालकर धीरे से हनुमान की जेब में रख दिए और चुपचाप पेड़ पर आकर बैठ गया। इसके बाद बंदर ने पेड़ की डाल पकड़कर इस प्रकार हिलाई कि बहुत से आम टूटकर हनुमान और पलटू के ऊपर गिरे, जिससे उन दोनों की नींद खुल गई और दोनों बाजार की ओर चल दिए। बाजार पहुंचकर पलटू ने कहा, हनुमान, तुम अपना सामान खरीद लो, मुझे किसी आदमी से मिलना है। 2 घंटे बाद मैं तुमसे इसी स्थान पर मिलूंगा। पलटू ये सोचकर बहुत खुश था कि आज हनुमान की बड़ी दुर्गति होगी, लेकिन जेब की तरफ ध्यान दोनों में से किसी का भी नहीं गया। हनुमान ने शादी का जरूरी सामान तथा अपनी माँ के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदी और मुखिया की लड़की को देने के लिए एक सुंदर कंगन खरीदा। हनुमान ने बहुत देर तक किसान का इंतजार किया, लेकिन जब पलटू नहीं आया तो हनुमान अपने गांव लौट आया। उधर पलटू खाना खाने एक सराय पर पहुंच गया। उसे इस बात का पता नहीं था कि उसकी जेब के पैसे चोरी हो गए हैं। पलटू ने भरपेट समोसे, पकौड़े और मिठाइयाँ खाई। खाना खाने के बाद वो सराय मालिक के पास गया और अकड़कर बोला, कितने पैसे हुए? सराय मालिक ने कहा, 30 रुपये।
सराय मालिक बहुत ही रूखा और सख्त आदमी था। रोज उसे कई तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था। सराय मालिक का धंधा नरमी से नहीं चल सकता, इसलिए वो अपने पास लिथैत भी रखता था ताकि मौका पड़ने पर उनकी मदद ली जा सके। सराय मालिक ने गुस्से में कहा, हाँ, बस 30 रुपए निकालो और अपना रास्ता पकड़ो। पलटू को तो चोरी किए हुए पैसों पर बड़ा घमंड था। वो अपनी मूंछों पर हाथ फेरकर बोला, लो यार, मेरे जैसा मोटा ग्राहक तो तुम्हारी दुकान पर मुश्किल से ही आता होगा। तुमने तो सिर्फ 30 रुपये का ही खिलाया, कम से कम 50 रुपए का तो हिसाब बनाते। इतना कहकर जैसे ही पलटू ने जेब में हाथ डाला तो वो दंग रह गया। उसकी जेब से पैसे गायब थे। उसने घबराकर जल्दी से सारी जेबें टटोल डाली, लेकिन कहीं भी रुपए नहीं मिले। अब तो पलटू का सारा नशा 1 मिनट में ही उतर गया। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई, रुपए तो चोरी हो गए। मेरी जेब से 150 रुपए किसी ने निकाल लिए। सराय मालिक उसकी बात पर विश्वास करने वाला नहीं था। गर्ज कर बोला, देख बे, यहाँ तेरी चालाकी नहीं चलेगी। सीधी तरह से पैसे निकाल दे, वरना इतनी मार पड़ेगी कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। रुपये खो जाने के गुस्से के कारण पलटू की जबान काबू में नहीं थी। वो आंखें दिखाकर बोला, तुम्हारे बदमाशों ने मेरी जेब से 150 रुपये निकाले हैं। चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सराय मालिक ने क्रोधित होकर पलटू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद तो पलटू की लात घूंसों से इतनी पिटाई की कि उसका सारा गुस्सा उतर गया। पुलिस ने मौके पर ही पलटू को पकड़ लिया और थाने ले गई। उधर हनुमान शाम को मंदिर में हनुमान जी की पूजा कर रहा था। दूसरी तरफ दरोगा पलटू की पिटाई कर रहा था। पलटू दरोगा की पिटाई से तड़पकर कह रहा था, हुजूर, माफ कर दो, अब कोई गलत काम नहीं करूंगा। बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है। इस प्रकार जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे स्वयं ही उसमें गिरते हैं। इसलिए मनुष्य को बुराई से दूर रहना चाहिए।